सबसे इंपॉर्टेंट सोशल कैटेगरी डिटेल। देखो, नॉलेज के अभाव में इस ऑप्शन को, कैटेगरी को अधिकांश स्टूडेंट गलत कर देते हैं और काउंसलिंग के टाइम पे इंपैक्ट आ जाता है और बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ईमानदारी से आप सभी वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। अभी देखो, यहां पे आप सभी देख रहे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी और जनरल। अब देखो, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, दो तीन सवाल आपके मन में होगा, वो अभी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होगा कि सर मेरे पास अभी कोई भी फिलहाल 2025 का डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे आपका ये ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है। अगर आपके पास अभी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात समझिएगा। अगर आपका जनरल है तो जनरल से फिलअप कर दीजिएगा फॉर्म को, तब तो आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेंट्रल में ओबीसी एनसीएल आता है, एसटी आता है, एससी आता है या ईडब्ल्यूएस आता है, तो आप सभी अपने अपने कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करें। अब मैं क्यों कह रहा हूं, देखो क्या होगा, इसमें दो तीन चीजें होंगे। मान लो आप कहोगे सर मेरे पास अभी 2025 का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, 2024 का हो सकता है, 2023 का हो सकता है, फिलहाल 2023 या 24 के आधार पे डॉक्यूमेंट का नंबर देकर इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। 2025 1 अप्रैल के बाद आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, वो आप बाद में बनवा लेना 1 अप्रैल के बाद। लेकिन अभी जो भी आपके पास 2024 2023 का डॉक्यूमेंट है, उससे अप्लाई करके यहां पे नंबर मांगेगा, वो नंबर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहां पे फिल कर देना। अब आप सभी कहेंगे सर मेरे पास 2023 का भी नहीं है, 2024 का भी नहीं है, तो आप सभी क्या करो, आप सभी क्या करो कि अभी अप्लाई करा दो। अप्लाई करते ही रिसिप्ट मिल जाता है, कहीं भी साइबर कैफे जाओ, अप्लाई कर देंगे, रिसिप्ट मिल जाएंगे, उस रिसिप्ट नंबर से यहाँ पे आप सभी अपने अपने फॉर्म अप्लाई कर देंगे। एक तो ये बात हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे सर मान लीजिए अगर मैं ओबीसी एनसीएल को फॉर्म डालकर अप्लाई कर देता हूं और काउंसलिंग के टाइम पे अगर ओबीसी एनसीएल डॉक्यूमेंट मेरा नहीं बनता है, तो हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अगर मान लो कि इस स्टूडेंट का कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, मैं ईडब्ल्यूएस फिल कर दिया, और इस स्टूडेंट का बाद में चलकर लेटेस्ट 2025 का डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस का नहीं बनता है, तो काउंसलिंग के टाइम पे इस स्टूडेंट का मैं क्या करूंगा, उससे मैं जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, स्टेट में भी और ऑल इंडिया कोटा में भी जनरल से फॉर्म अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ गए ना। लेकिन अब सुनिएगा, मान लो अगर इस स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस है और मैं अभी नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जनरल से अप्लाई कर देता हूं, मैं ये सोचता हूं कि अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, जनरल से अप्लाई कर देता हूं, बाद में जब ईडब्ल्यूएस बन जाएगा तो काउंसलिंग के टाइम पे मैं बदल दूंगा जनरल से, उस समय ईडब्ल्यूएस कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। अगर अभी आप फॉर्म फिलअप जनरल से कर देते हैं तो बाद में चलकर आप सभी ईडब्ल्यूएस सेंट्रल के लिए नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है सेंट्रल के लिए। मेरी बात समझ है ना। तो अगर आप सभी के पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं भी है और चाहते हैं बाद में बन जाएगा मेरा, अभी रिसिप्ट ही है या 2023-24 का है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी जो भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी से फॉर्म को आप सभी अप्लाई कर दीजिएगा। अभी आप कैटेगरी से फिलअप कर देंगे ना, तो बाद में जनरल में बदल सकते हैं। मतलब मान लो अभी आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल या एसटी या एससी किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म को डाल देते हैं, तो बाद में अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है ना, तो जनरल में कर सकते हैं काउंसलिंग टाइम पे। लेकिन अगर अभी आप जनरल से ही फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो बाद में सेंट्रल से आप सभी ना तो ओबीसी में जा सकते हैं, ना तो एसटी में, ना तो एससी में, और ना ईडब्ल्यूएस में। सेंट्रल की बात कर रहा हूं, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। तो बेहतर है आप सभी के पास अगर डॉक्यूमेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सभी रिजर्वेशन से ही फॉर्म अप्लाई कीजिए। चलिए, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो मेरा कोर्स आप सभी परचेज कर लीजिएगा। गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस मैं आप कर दूंगा, मैं आपसे बात करके कंप्लीट मैं खुद आपको कर दूंगा।